आज हम इसको जो है ना संपूर्ण क्रांति जो है डीएसपी तीसरा नंबर चैप्टर इसी वीडियो में पूरा पूरी जितना भी इसमें जो है ना क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का टोटल आज जो है ना एक वीडियो में मात्र 10 मिनट में डीएसपी क्लियर करने वाले सब्जेक्टिव का पार्ट तीसरा वीडियो है ये हमारा। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पार्ट 2 पार्ट 1 का, ठीक है, जाके वहां पर देख लीजिए। देखिए जन्म तिथि वगैरह इसका लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो चलिए हम जहाँ तक कर चुके हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां तक हो चुका हमारा, ठीक है। हालांकि मैंने डीएसपी आपको यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो मैं आपको शुरू से थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए आप यहाँ से सबसे पहला ले लीजिए, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा हमारा आप यहाँ से ले लीजिए, ये पूरा पूरी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये। तो चलिए तीसरा नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा छोटा टाका। मैंने लगभग चीजें बता दिया डीएसटी इसी वीडियो में जो है ना क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा चैप्टर ही आज क्लियर कर दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगा, फिर अगला हमारा चौथा नंबर चैप्टर आएगा, ठीक है। लीजिए आप चौथा नंबर ले लीजिए। और ये चौथा का पार्ट 2 है जो ना ख नंबर है, ठीक है। उसके बाद पांचवा तक मैंने बता दिया है। छठा नंबर अब हमारा होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद है ले लेंगे और वीडियो को लाइक करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा भ्रष्टाचार की जड़ क्या डीएसटी में आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखना है। और पूरा ये नहीं कहूंगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ये करो वो करो, हमारी वो आते नहीं है, आपको खुद पसंद आ जाएंगे अच्छे तरीके से। आइए तो सबसे पहले देखिए भ्रष्टाचार की जड़ क्या, सबसे पहले बात को समझिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जो है ना जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए इसे क्या सुझाव देंगे, आप अपना बताइए, दिमाग के अनुसार बताइए। यहाँ पर ये कहते हैं क्वेश्चन में, उसका बाद ये भ्रष्टाचार की जड़ क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तीनों बताऊंगा। 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 से 5 नंबर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर हमारी जो ना नजर में क्या होता है, भ्रष्टाचार की जड़ यानी कि मेन मुद्दा जो होता है, मेन जहाँ से होते हैं ना पैर, मान लो यहाँ से ऐसे करके पहले ऐसे होता है तब जड़ निकलता है, फिर पत्ते वगैरह ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले ये तना जाता है, यहाँ पहले जड़ बनता है, तभी तो जड़ मेन मुद्दा क्या है, सरकार की गलत गलत नीतियां हैं। क्या है, गलत नीतियां हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यहाँ पर समझिए, पहले बात को समझिए कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की हमारी नजरों में क्या होता है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, सरकार की नीतियां। ऑब्जेक्टिव मैच कर गया, सरकार की नीतियां, ठीक है। जड़ क्या है, गलत नीतियां, ठीक है, सरकार की गलत नीतियां, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में आएगा और ऑब्जेक्ट को मार देना। तो ऑब्जेक्टिव से 1 नंबर मिला और 5 नंबर इधर से 6 नंबर, तो ऐसे ही बन जाएगा। अगर 3 नंबर भी सब्जेक्टिव से मिला तो 1 नंबर, तो हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव से 4 नंबर, तो ऐसे ही बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन गलत नीतियों के कारण जो है ना भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कि जो ना कोई काम जनता का नहीं है, जनता का नहीं मिलता है, जनता को नहीं मिलता है। और जो ना वगैरह जो ना जो क्या होता है, रिश्वत जो ना दिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, मतलब अगर जो है ना हर जगह जो ना टिकट लेने में, हर जगह पे जो है ना एकदम रिश्वत ही रिश्वत चाहिए उसे। जहाँ जहाँ भी रिश्वत का बगैर काम नहीं होता, यानी कि बिना रिश्वत का कोई भी काम नहीं होता है। उसके बाद देखिए हर प्रकार के जो है ना अन्याय के जो नीचे नीचे जनता जो है ना दबी रही है, अन्याय करते हैं सरकार लोग, दब रहे हैं, छोटे मोटे लोग जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो लोग। उसके बाद देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण संस्थाएं में यानी कि शिक्षा को संस्थाएं में भ्रष्टाचार हो रही है। हमारे क्या होता है, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में जो ना पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार का जो ना चारों ओर भ्रष्टाचार क्या होता है, व्यापक व्यापक है। इसे दूर करने के लिए जो है ना समाजवादी तरीके से जो है ना सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो क्या होते हैं, लोक कल्याणकारी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और अच्छे तरीके से मैंने लगभग चीजें आपको बता दी है, कैसे क्या होता है, कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर जो है ना घूसखोर चाहिए, पैसे दो तब काम होगा, बैंक में, हॉस्पिटल में, मतलब जहां भी जाओ उधर जाओ, चाहे कोई रेलवे का टिकट लेना हो, जहां जाओ वहीं पर ये काम होता है। स्क्रीनशॉट लो, फटाक से निकलो, ठीक है। अब देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप तो समझ में आ ही गया होगा डिस्यू हमारा स्टार्ट। तो देखिए ये छठा नंबर, छठा नहीं ये 7वां है, मैंने एक वहां पर ऊपर जो है ना ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अगला हमारा है, देख लेते हैं, दल दल विहीन लोकतंत्र और क्या होता है समाजवाद का कैसा संबंध है। यहाँ पर देखिए फटाक से करवा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक खाली कर देना, ठीक है। लाइक करने से वैसे कुछ होता नहीं, सब्सक्राइब करोगे तो भले आप हमारे जो भी वीडियो में जो अपलोड करूंगा, जैसे ही अगला हमारा 5 मिनट 10 मिनट का, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से ये होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। दल विहीन लोकतंत्र, ठीक है, देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। लोकतंत्र क्या होता है, सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक जो है सिद्धांत है, और ग्राम सभाओं का जो है आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व जो है स्थापित हो, ठीक है, स्थापित हो। दल विहीन लोकतंत्र को क्या होता है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल्य उद्देश्य में से जो है ना में से है। मार्क्सवाद के अनुसार क्या होता है, मार्क्सवाद के अनुसार समाज कैसे जैसे जो है ना समाजवाद का और जो है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य जो है स्टेट का जो है क्षय होता जाएगा, ठीक है। और अंत में एक जो ना स्टेटलेस जो सोसाइटी कायम होगी, और वह क्या हो जाएगा, वह समाज अवश्य ही लेकिन लोकतंत्र होगी, ठीक है, लोकतंत्र होगी।
उसी समाज में क्या होता है, लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र का निश्चय ही जो है ना दल विहीन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये 7वीं नंबर का। ठीक है, हमने यहाँ पर 6ठा नंबर दे दिया, तो यहाँ पर 7 नंबर लिख देंगे बाद में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए हमारा जहाँ पर 7 में ये थोड़ा सा लंबा है, बट छोटा-छोटा कर देता हूँ। अगला देखिए, संघर्ष समितियाँ में जो है ना जयप्रकाश नारायण के क्या अपेक्षाएँ हैं? आप सबसे पहले बातों को समझो, उसके बाद उत्तर देखो, यहाँ से हो जाता है। संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण के निम्नलिखित अपेक्षाएँ, यानी कि बहुत सारा है। यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा, सभी संघर्ष समितियों में जो है ना मिल करके चुनाव में अपना उम्मीद को जो है ना खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं जहाँ पर उन्हें जो है ना किसी में के मान्य करें, किसी को जो है ना मान्य करें। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर है कि चुनाव में इन जो है ना समितियों द्वारा खड़ा किए गए जो भी जो है ना उम्मीदवार होते हैं उसे जीते, उनके भावों को, कार्यक्रम को जो नज़र रखने का जो है ना काम से जो है ना सम्मिलित करें, यानी कि उसको जो है ना अगर आप वोट देते हो किसी को, तो उसके काम क्या कर रहे हैं, वो काम पहले कैसा किया हुआ है, तो उनके हिसाब से उनको दो कि ये करता है काम या नहीं करता है। समझे बात को? नहीं तो नहीं देना, वैसे बात दूसरी किसी को जुटाओ, क्या दिक्कत है? वो कहानी खत्म करो, उसका 5 साल उन्होंने मस्ती किया, रहने दो उसे। यदि कोई प्रतिनिधि जो है ना गलत रास्ता जो है ना चुनाव है, तो यानी कि रास्ता जो है ना चुनता है, तो वह जो है ना समितियों को उनको क्या होता है, इस्तीफा देने के लिए से बाध्य करें। ठीक है, यानी कि इस्तीफा देने के लिए उसको बोलो, अगर कोई वो गलत नीति करता है। ठीक है, उसके बाद इन संघर्ष में समितियों का जो क्या होता है काम, केवल शासन संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनैतिक का विरुद्ध जो है ना संघर्ष करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही ये सब संभव होगा। इन समितियों का कार्य जो है ना क्या होता है, कार्यान्वयन के सभी कामों के लिए सभी जो है ना अफसरों तथा कर्मचारियों, उसके बाद विद्वान क्या होता है, घूसखोरी और विरुद्ध संघर्ष करना भी जो होगा, यानी कि जो भी चीज़ें हैं सरकारी वगैरह कोई भी है, और जो कर्मचारी लोग हैं काम करते हैं, वो भी मतलब पैसे उससे जो लेते हैं, घूसखोरी के काम करते हैं, उनसे भी हमें झगड़ा-झाटी करना पड़ेगा, उनका भी विरोध करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर है, जिन बड़े-बड़े किसानों को जो है बेईमानी या फर्जी जो है ना, उसके बाद ये बंदोबस्तियों हैं, उनका जो है ना विरोधी भी जो है जो क्या होता है समिति करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए गाँव में तरह-तरह के जो अन्याय होते हैं, वे समिति उन अन्यायों को भी रोकेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ये सारा सिस्टम। तो आप इसका क्या कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर जाइए, हम आपको 100 रुपया मात्र लगेगा। हम अपना टेलीग्राम के जैसा सेम बनाया गया है चैनल, जिसमें कि आपको गर्ल्स हो, बॉय हो, कोई भी हो, आपका नहीं तो मोबाइल नंबर दिखेगा, नहीं और कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा किसी दूसरे को, सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मैंने जो है हेडमैन होते हैं ना, बस उसको दिखाई देता है, अलावा किसी को नहीं दिखता। ठीक है, और अपना मैं की हुई चीज़ें किसी को शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो आपको नहीं कॉल करने का परेशान होगा, नहीं और कोई चीज़ का परेशानी करना पड़ेगा। मात्र जो है ना 100 रुपया लगेगा, आप हमारे पास ज्वाइन कर लें, और जो भी चीज़ें होगा पीडीएफ फ्री मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और भी सारी चीज़ें जो पूछोगे आप, वो भी आपको फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र 100 रुपया लगेगा। ठीक है, मात्र 100 रुपया। ठीक है, तो चलिए हमारा 10वां नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जो है ना क्या होता है ना, सुझाव क्या है, इन सुझाव के से जो है ना आप कितना जो है ना सहमत हैं, यहाँ पर देखिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर देखिए, चुनाव सुधारने के बारे में जो है ना जयप्रकाश नारायण जी प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। उसके बाद देखिए, चुनाव को पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव पर जो होने वाली जो है खर्चा जो होता है कम करना चाहिए, जो है खर्चे कम करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर चुनाव पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उसको कम करना चाहिए। उसके बाद गरीब जो है ना उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने का जो है ना प्रयास करना चाहिए। गरीब लोगों को मतदान प्रक्रिया स्वस्थ एवं स्वतंत्र तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से होनी चाहिए, स्वस्थ तरीके से होनी चाहिए। 5वां नंबर देखिए, उम्मीदवारों को जो है ना चयन में मतदाता जो होते हैं, करने वाला, उनके हाथ में जो है ना वास्तव में हो, जो मतदान करने वाला, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, वो सही वाला, ओरिजिनल वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का हो जाना चाहिए चयन में, वो सारा चीज़ें की जाँच करनी चाहिए। ठीक है, चुनाव के बाद में मतदाताओं का जो है ना को अपने जो है प्रतिनिधित्व पर जो है ना अंकुश हो। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वीं नंबर दे रहा है यहाँ पर, जन संघर्ष समिति आम राय से जनता के लिए से जो है सही उम्मीद का चयन करें, सही लोग उसी को चुने, उसी को वोट दें जो अच्छे तरीके से काम कर सके, अच्छा से कर पाएगा वो, मतलब कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, और हमारा लास्ट चैप्टर है ये इसका। उसके बाद देखिए, दिनकर जी जो हैं, क्या हो गया, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं 3 नंबर में कभी-कभी, और 5 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव 3 में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में 1 में आएंगे। वो कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं सोचना ऑब्जेक्टिव मैंने बोला 3 में आते हैं, 3 में आ जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं। कभी-कभी 3 में आते हैं सब्जेक्टिव, कभी-कभी 5 में आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो 1 में तो आएंगे ना ऑब्जेक्टिव है तो। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को देख लिया। हमारा उत्तर देखिए, निर्धन के जो ना दिन जेपी जी हैं, जो कि दिनकर जी जेपी से मिलने गए थे, उसी दिन जो है ना यहाँ पर देखिए
रात्रि में जो है ना जेपी जयप्रकाश नारायण मित्र जी जो है गोयनका, रामनाथ जी गोयनका इंडिया एक्सप्रेस के मालिक हैं, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे उस समय। जो ना उसके घर पर जो ना मेहमान थे, ठीक है, ये जो कि मेहमान थे उनके घर पर। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में जो है ना उसको क्या हुआ कि अस्पताल पहुंचाया गया। तब पर भी जो है ना सारी व्यवस्था थी वहां पर तब पर भी ऐसा सिस्टम हुआ कि डॉक्टर जो थे सभी डॉक्टर जो है ना सब तरह के से जो है ना तैयार थे सब कुछ लेकर के। दिनकर जी फिर से जो है ना फिर भी जो है ना जिंदा नहीं हो पाए, बहुत मेहनत किया, हर वो चीज़ों को लगाया, तब पर भी जो है ना क्या हुआ, नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद देखिए उसी रात उसका निधन हो गया। कैसे हुआ था आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको पढ़िए, देखिए ज़्यादा टाइम हो चुका, 10 मिनट मेरा पूर चुका है। तो चलिए अगला हमारा जो चैप्टर होगा हिस्ट्री, ये फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, ठीक है। तो अब हमारा होगा चौथा नंबर चैप्टर। देखते हैं अगला चैप्टर हमारा क्या होता है और मिलेंगे उसी वीडियो के साथ-साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं।